सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, उनकी खिलाफत के लिए, या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के लिए अहादीस मुबारका के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह होता था कि जिस तरह हमारे घरों के अंदर अभी एक एक बाहर जाने का दरवाजा होता है, उसी में से हम बाहर जाते हैं, बाजार भी जाते हैं और जगहों पर भी जाते हैं। तो अल्लाह के नबी के दौर में जो मस्जिद के साथ साथ घर थे, उनके घरों के दो दरवाजे होते थे। एक दरवाजा मस्जिद में खुलता था और दूसरा दरवाजा दूसरी तरफ गली में खुलता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिस जिस आदमी का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है, वो सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिवाय मेरे दरवाजे के और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के। ये अल्लाह के नबी की तरफ से इशारा था कि नमाज पढ़ाने के लिए जब तक मेरी जिंदगी है मैं आता रहूंगा, और मेरे बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के इमाम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सफर पर जा रहे थे। एक औरत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गुफ्तगू करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सफर के लिए रवाना हो रहे थे, तो फरमाया कि आप फिर आ जाना। तो यहाँ पर जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम का दस्तूर है कि अल्लाह के नबी जो बात भी फरमा देते हैं, सहाबा इकराम वहीं पर सर झुका देते हैं। तो उस औरत ने एक अजीब सवाल कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दोबारा आ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं दोबारा आई और आपको मौजूद ना पाया तो मैं फिर अपना मसला किससे पूछूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप दोबारा आओगी और मैं ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी बात कर लेना। ये दूसरा इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत की इमामत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ही करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ुल वफ़ात जब शिद्दत अख्तियार करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक़्त में पूछते हैं कि सहाबा इकराम ने नमाज पढ़ ली है कि नहीं। तो जवाब आता है कि अल्लाह के रसूल अभी नहीं पढ़ी, अभी आपका इंतजार फरमा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छा मुझे फिर वुजू करा दो, मैं नमाज पढ़ा दूं। अल्लाह के नबी वुजू करते हैं और फिर गशी तारी हो जाती है। थोड़ी देर बाद अफाका होता है, फिर यही सवाल जवाब होता है, फिर वुजू फरमाते हैं, फिर गशी तारी हो जाती है। जब 3 दफा यही बात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे।